चलिए आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम्स का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमने क्लासिफाई करना है, हमने ये बताना है कि यहाँ पर जो ये नंबर्स है ना, इनमें से कौन से रैशनल है एंड कौन से इरेशनल है, ये हमने क्लासिफाई करना है, ये हमने बताना है। ठीक है, तो हम लेते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में है 2 - √5। ठीक है, तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में है 2 - √5, ये 5 है। अब देखिए 2 जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, हमें पता है 2 जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, तो हम लिखेंगे हियर, यहां पर 2 जो है इज रैशनल। 2 रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो हम 2 को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड नीचे यहां पर 0 भी नहीं आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है √5। अब आपने याद रखना है कि 5 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, एंड प्राइम नंबर के ऊपर जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो वो इरेशनल होता है, इसलिए √5 यहां पर क्या हो जाएगा, इज इरेशनल, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने ये भी याद रखना है कि अगर हम रैशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं, अगर हम रैशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं तो हमारे पास में हमेशा आता है इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां पर भी ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, रैशनल में से हम इरेशनल नंबर को यहां पर माइनस कर दें, इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2 - √5 इज इरेशनल, एंड ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है 3 + √23 - √23। अब देखिए यहाँ पर प्लस में √23 है, यहाँ पर माइनस में √23 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में रह जाएगा सिर्फ 3 यहाँ पर। ठीक है, एंड हमें पता है 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 3 को हम P/Q फॉर्म पे लिख सकते हैं, नीचे 0 भी नहीं आ रहा है तो रैशनल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इज अ रैशनल, ये एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब क्योंकि इस पूरे का सॉल्यूशन यहाँ पर रैशनल नंबर आ गया, इसलिए पूरा नंबर भी रैशनल नंबर होगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 3 + √23 - √23 इज रैशनल। ठीक है, एंड ये आ गया हमारे पास में सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में है 2√7 / 7√7। अब देखिए ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है, तो √7 से √7 कैंसिल आउट, तो हमारे पास में रह जाएगा 2/7। ये नंबर जो है यहाँ पर ये P/Q फॉर्म में है, नीचे 0 नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा, तो हम लिखेंगे इज अ रैशनल, ये एक रैशनल होगा। ठीक है, अब देखिए इस पूरे का सॉल्यूशन यहाँ पर रैशनल नंबर आ रहा है, यहाँ पर ये रैशनल नंबर आ रहा है, इसलिए पूरा नंबर भी रैशनल नंबर होगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2√7 / 7√7 इज रैशनल। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में जो नंबर हमारे पास में है ये रैशनल है, तो ये आ गया हमारे पास में थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमारे पास में है 1/√2। ठीक है, अब देखिए 1 जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, ये रैशनल है, एंड √2 क्योंकि ये प्राइम नंबर है 2, इस पर रूट लगाए तो ये इरेशनल होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में है रैशनल अपॉन इरेशनल। ठीक है, एंड आपने याद रखना है कि जब भी रैशनल अपॉन इरेशनल होता है तो आता है इरेशनल नंबर, यानी कि जब भी हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आता है इरेशनल नंबर। यहां पर भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर डिवाइड कर रहा है, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में हमारे पास में है 2π। आपने याद रखना है कि जो पाई होता है ये एक इरेशनल नंबर होता है, ये क्या होता है, ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, एंड 2 जो होता है वो क्या होता है, वो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, एंड जब भी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जब भी रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर हो, तो हमारे पास में आता है इरेशनल नंबर। यहां पर भी 2 एंड पाई आपस में इंटू हो रहे हैं, क्योंकि बीच में कहीं पर भी प्लस या माइनस नहीं है, तो ये आपस में इंटू हो रहे हैं, एंड जब भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है तो आता है इरेशनल नंबर, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, तो देयरफॉर 2π इज इरेशनल, ये इरेशनल होगा। ठीक है,
तो ये आ गया हमारे पास में फिफ्थ पार्ट का फाइनल आंसर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है,